शिकारी बंदूक तानता है और तीक की आवाज आती है। जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। वो अपनी बंजर जमीन पर आम के पेड़ लगाने का सपना देख रही थी। बच्चों, अगर हम इस जमीन पर मेहनत करेंगे तो एक दिन यहाँ रसीले आमों के पेड़ होंगे। फिर तुम्हें खाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। दीपिका गुप्ता, सानवी, जोया जैद, वायरल, आसिफ, पायल। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। बच्चों, अगर हम इस जमीन पर मेहनत करेंगे तो एक दिन यहाँ रसीले आमों के पेड़ होंगे। फिर तुम्हें खाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। माँ, पर हम छोटे से पंछी इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे करेंगे? हाँ माँ, सब कहते हैं कि ये जमीन पत्थर जैसी है। मेहनत और यकीन हो तो पत्थरों से भी सोता फूटता है मेरे बच्चों। अगली सुबह रानो चिड़िया और उसके बच्चे चोट से मिट्टी खोदने लगते हैं। तभी मजदूर कबूतर चाचा वहाँ से गुजरते हैं। अरे रानो बिटिया, ये क्या चोंच मार मार के पहाड़ तोड़ रही हो? हम तो मजदूर ठहरे, दिन भर बोझा ढोते हैं तब पेट भरता है। तुम ये आम के चक्कर में अपनी चोंच भी तुड़वा लोगी? चाचा, मजदूरी तो आप करती ही है, बस थोड़ा सहारा दे देंगे तो ये बाग हम सबका होगा। अरे हट, मेरी कमर पहले ही झुकी हुई है। हंसी मजाक अपनी जगह, पर ये पागलपन छोड़ दो। जंगल का सबसे अमीर और लालची चील भुल्ला सेठ अपने नौकर कालू कव्वे के साथ वहाँ आता है। ओहो, तो यहाँ जमीन की खुदाई हो रही है। कालू, देख रहे हो, ये चिड़िया अब जमींदार बनेगी। जी मालिक, इसकी चोंच तो देखो, जैसे सुई से गड्ढा खोद रही हो। सुन रानू, अगर पेड़ उग भी गए तो टैक्स मुझे देना होगा। ये पूरा इलाका मेरा है। तभी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती वहाँ आते हैं। वे अपनी देहाती बोली में बात करती हैं। अरे रानो बहन, काहे ई पत्थर कूट रही हो? ई कालू और भुल्ला तो बस मजाक उड़ाना जानते हैं। सही कह रहे हैं ई। अरे रानो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम तोता बिरादरी हैं। हमसे अच्छा फल उगाना कोई नहीं जानता। शुक्रिया हरियाली, मुझे बस साथ चाहिए, लालच नहीं। कई दिन बीत जाते हैं। सूरज आग उगल रहा है और रानो के बच्चे थक कर निढाल हो जाते हैं। माँ, बहुत प्यास लगी है, अब और खुदाई नहीं होती। माँ, क्या सच में यहाँ पेड़ उगेंगे? सब तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हिम्मत मत हारो, बस एक बार बीज डल गए तो बादल भी हमारी मेहनत देखकर बरसेंगे। बुल्ला सेठ के कहने पर कालू कव्वा रात के अंधेरे में रानो के बोए हुए बीजों को चुराने की कोशिश करता है। सेठ ने कहा है कि एक भी बीज बचने ना पाए। अगर रानो का बाग बन गया तो हमारी दुकान कौन खरीदेगा? कालू बीज ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रानो ने उन्हें गहराई में बोया था। रानो की प्रार्थना रंग लाती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जंगल के सभी पंछी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। अरे दौड़ो, बदरा बरसन लागे। रानो बिटिया, तुम्हारी मेहनत सफल भई। देखो बच्चों, ऊपर वाला भी हमारे साथ है। कुछ हफ्तों बाद जमीन से नन्हे नन्हे हरे अंकुर फूटने लगते हैं। पूरे जंगल में ये खबर फैल जाती है। अरे तेरी, ये तो सच में हरियाली आ गई। रानो, मानना पड़ेगा, तुम्हारी चोंच में जादू है। चाचा, ये जादू नहीं, माँ का पसीना है। पेड़ों को बड़ा होते देख भुल्ला सेठ जल भुन जाता है। वो कालू को पेड़ों की जड़ें काटने के लिए भेजता है। कालू, अगर ये पेड़ फल देने लगे तो जंगल के पंछी मेरी गुलामी छोड़ देंगे। जाओ और इन्हें खत्म कर दो। मालिक, पर छोटे पौधों को मारना पाप है। चुप कर, जो कहा वो कर। कालू कौवा रात में कुल्हाड़ी लेकर आता है, लेकिन देखता है कि रानो के बच्चे ठिठुर रहे हैं और रानो अपने पंखों से उन्हें ढककर सो रही है। मैं कितना गिर गया हूँ। ये बेचारी मेहनत कर रही है और मैं इसका आशियाना उजाड़ने आया हूँ। नहीं,
मैं अब और बुराई नहीं करूँगा। समय बीतता है। रानो के पेड़ अब बड़े हो गए हैं और उन पर मीठे रसीले आम लटक रहे हैं। पूरा जंगल वहाँ इकट्ठा है। अरे दादा, ये आम तो एकदम शहद जैसा है। रानो बहन, धन्य हो तुम। आज हमारे पास अपना घर भी है और खाना भी। जंगल में भीषण सूखा पड़ता है। भुल्ला सेठ के सारे गोदाम खाली हो जाते हैं। वो और कालू भूख से तड़पने लगते हैं। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से एक टुकड़ा रोटी ले आओ। मालिक, पूरे जंगल में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ रानो के बाग में फल हैं, पर वहाँ हम किस मुंह से जाएं? भुल्ला सेठ और कालू कौवा चुपके से रानो के बाग के पास गिर जाते हैं। रानो उन्हें देख लेती है। कुकू, गुड़िया, जाओ सेठ जी और कालू भाई को ये आम देकर आओ। पर माँ, इन्होंने तो हमेशा हमारा बुरा चाहा। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरी है। भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आम खाकर भुल्ला सेठ की जान में जान आती है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ताकत के नशे में अंधा था। असली ताकत धन में नहीं, नेक दिल में होती है। सच कहा सेठ जी, आज इस चिड़िया ने हमें इंसानियत सिखा दी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने पेड़ पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था और पूरा जंगल एक परिवार की तरह साथ बैठा आम खा रहा था। बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भला हमेशा करता है। हम हमेशा आपकी बात याद रखेंगे माँ। कुछ दिनों के बाद रानो के बाग में शिकारी को देखकर भगदड़ मच जाती है। सभी पंछी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। भागो मत नन्हे परिंदो, आज तो तुम शहर के बड़े होटल की प्लेट में होगे। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। बच्चों, डरना मत, सब घोंसलों के पीछे छिप जाओ। हरिया भाई, सबको इकट्ठा करो, डरने से काम नहीं चलेगा। शिकारी को देखकर लालची भुल्ला सेठ भी कांपने लगता है। वो अपनी ऊंची टहनी पर दुबक जाता है। कालू, ये शिकारी तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बड़ी कद काठी देखकर वो सबसे पहले मुझे ही मारेगा। बचाओ मुझे। सेठ जी, डरिए मत। अगर हम सब अलग अलग रहे तो मारे जाएंगे। हमें मिलकर इस शिकारी को भगाना होगा। शिकारी अपनी बंदूक तानता है और एक जोरदार धमाका होता है। धप तेरे की, निशाना चूक गया। ये चिड़िया बहुत फुर्तीली है। डरो मत बच्चों, बस हिलना मत, वो हमें देख नहीं पा रहा है। चलो, आज तो अंधेरा हो रहा है। तुम परिंदों को डराने के लिए इतना काफी है। कल सुबह फिर आऊंगा और एक एक को चुनकर ले जाऊंगा। शिकारी नदी किनारे के पास अपना तंबू लगाकर सो जाता है। रानो सभी डरे हुए पंछियों को इकट्ठा करती है। रानो बिटिया, वो कल फिर आएगा। हमें ये बाग छोड़कर भाग जाना चाहिए। नहीं चाचा, भागना कोई हल नहीं है। शिकारी थका हुआ है और सो रहा है। हमें उसे यहीं से भगाने का प्लान बनाना होगा। कैसा प्लान? वो तो हम सबको मार देगा। हम उसे 2 बार डराएंगे। अगर वो फिर भी नहीं माना तो तीसरी बार में उसे यहाँ से खदेड़ देंगे। रात के सन्नाटे में रानो के इशारे पर सभी पंछी शिकारी के तंबू के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। सब एक साथ अजीब अजीब आवाजें निकालो। शिकारी को लगना चाहिए कि यहाँ भूत हैं। सभी पंछी हु हु, के, गुटर गु की मिली जुली डरावनी आवाजें निकालते हैं और पंख फड़फड़ाते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? लगता है कोई जंगली जानवर है। हट! अगली सुबह शिकारी गुस्से में उठता है। उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो और भी खतरनाक लग रहा है। वो सीधा बाग में जाता है। कल रात बहुत परेशान किया तुम लोगों ने। अब देखो, मैं एक एक का शिकार करूंगा। रानो बहन, ई तो और भड़क गया है। अब क्या करी? घबराओ मत, अब हम अपनी दूसरी योजना शुरू करेंगे। शिकारी बंदूक लेकर बाग की तरफ बढ़ता है, लेकिन रानो और हरिया उसे घने जंगलों की तरफ ले जाने का नाटक करते हैं। यहाँ आओ शिकारी भाई, देखो हम यहाँ हैं।
शिकारी उनके पीछे भागता है, लेकिन पक्षी उसे ऊंची नीची झाड़ियों और दलदल वाली जगह की तरफ ले जाते हैं। शिकारी का पैर फिसल जाता है। धत तेरे की, कहाँ गायब हो गई ये पंछी? मेरा पैर कीचड़ में फंस गया। जब शिकारी कीचड़ से निकलकर वापस पेड़ की तरफ आता है तो भुल्ला सेठ अपनी ऊंचाई का फायदा उठाता है। कालू, तैयार हो? जैसे ही ये पेड़ के नीचे आए, उस मधुमक्खी के छत्ते वाली टहनी को हिला देना। जी मालिक, ये रहा मौका। जैसे ही शिकारी पेड़ के नीचे आता है, कालू मधुमक्खी के छत्ते के पास शोर मचाते हैं। मधुमक्खियाँ बाहर निकल आती हैं। अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? बचाओ, मुझे काट रही है। शिकारी अपनी बंदूक वहीं छोड़कर तंबू की तरफ भागता है। शिकारी घायल था और थका हुआ था। वो अपनी बंदूक उठाकर आखिरी बार निशाना साधने की कोशिश करता है। तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है, अब मैं इस पूरे पेड़ को ही बर्बाद कर दूंगा। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर हमला करें। सैकड़ों पक्षी एक साथ आसमान से नीचे आते हैं। वे शिकारी को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। हम मजदूर हैं तो क्या हुआ, हिम्मत हम में भी बहुत है। मारो पंख से। भाग यहाँ से शिकारी, ये हमारा घर है। शिकारी को समझ आ जाता है कि वो इन एकजुट पंछियों से नहीं जीत सकता। वो अपना तंबू और सामान छोड़कर भागने लगता है। छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। इस जंगल के पंछी तो पागल हैं, ये तो जान ले लेंगे मेरी। शिकारी बदहवास होकर जंगल से बाहर भाग जाता है। शिकारी के जाते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रानो और उसके बच्चे वापस अपने पेड़ पर आते हैं। माँ, देखो वो भाग गया, अब हम सुरक्षित हैं। देखा बच्चों, जब हम सब साथ मिल गए तो शिकारी को भागना ही पड़ा। भुल्ला सेठ अब पूरी तरह बदल चुका है। वो रानो के पास आकर बैठता है। रानो, आज तुमने मुझे और इस जंगल को बचा लिया। मैं अपनी ताकत का गलत घमंड करता था। आज से मैं इस बाग का रखवाला हूँ, मालिक नहीं। मालिक ने सही कहा, अब हम सब एक परिवार हैं। अकाल खत्म होने वाला था और रानो की मेहनत से उगाए गए पेड़ अब सबको छाया और फल दे रहे थे। रानो बिटिया, तुम्हारी मेहनत ने पत्थर में भी जान फूंक दी। आज हर पंछी का पेट भरा है। चाचा, ये सब आप लोगों के साथ की वजह से मुमकिन हुआ। शाम के समय रानो अपने बच्चों को चोंच से खाना खिलाती है और उन्हें प्यार से समझाती है। मेरे बच्चों, दुनिया में कोई भी दुश्मन तुमसे बड़ा नहीं है अगर तुम निडर हो और तुम्हारे साथ अच्छे दोस्त हैं। हम भी बड़े होकर आपकी तरह बहादुर बनेंगे माँ। सूरज ढल रहा था। शिकारी का तंबू अब पक्षियों के खेलने की जगह बन चुका था। पूरा जंगल शांति से सो रहा था। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और एकता का फल हमेशा सुरक्षित। रानो की आम की खेती ने न केवल भूख मिटाई बल्कि पूरे जंगल को एक सूत्र में बांध दिया।